जो पब्लिक की डिमांड रहेगी, चाहे वो स्पीड ब्रेकर हो, चाहे साइनेजेस हो, चाहे प्रॉपर सिक्योरिटी व्यवस्था हो या सीसीटीवी कैमरास हो, सर्विलेंस हो प्रॉपर, उसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा और इस दिशा में भी हम प्रयास करेंगे। हमारे पास करीबन 700 बच्चे हैं, बच्चे और बच्चियां हैं यहाँ पर। तो हमने कुछ कोर्सेज उनके लिए प्लान करे हैं, डिजिटल लिटरेसी के लिए, फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए और कुछ एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स देने के लिए बच्चों का। तो उसी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। आभार व्यक्त करती हूँ हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को, जिन्होंने मुझे यहाँ पर पोस्टिंग दी है और उत्तर प्रदेश में ही दी है। आज बरेली में पंजाब केसरी के साथ बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर तनु जैन। डॉक्टर तनु जैन ने अभी हाल ही में कैंट बोर्ड के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है और वो एक प्रख्यात प्रशासनिक अधिकारियों में उनकी पहचान होती है। और डॉक्टर जैन हमसे बात करेंगी, आइए बात करते हैं। थैंक यू, नमस्कार। मैं मेरठ से हूँ मूलतः और मेरी स्कूलिंग मेरठ में हुई है, उत्तर प्रदेश से ही हूँ। तो पहले तो मैं अपना आभार व्यक्त करती हूँ हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को, जिन्होंने मुझे यहाँ पर पोस्टिंग दी है और उत्तर प्रदेश में ही दी है। और दूसरा, मेरा जो कॉलेज है, आगे की पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई है और उसके बाद पहली पोस्टिंग मेरी हिमाचल में थी, जिसमें मेरे पास सुबाथू कैंट और जुतोक कैंट था। और उसके बाद मेरे पास देहरादून था। फिर उसके बाद मैंने पंजाब में सर्व करा 1 साल 1.5 साल और वहाँ पर हमने इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और लैंड लिटिगेशन के रिगार्डिंग काम किया। और हाल ही हमारी पोस्टिंग दिल्ली में थी, जहाँ पर हम ऑफिसर्स की ट्रेनिंग और कुछ ऑफिस संबंधित कार्य देख रहे थे दिल्ली में। और अब मेरी पोस्टिंग बरेली में हुई है, एसईओ बरेली। So thank you so much. I think environment is a very core part of all the cantonments pan India. तो cantonments में जो ब्यूटी है वो आपके हरे भरे साइडवेज, वॉकवेज और ग्रीन पहाड़, ग्रीन ट्रीज एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक नदी पर्यावरण के सब एक अभिन्न अंग है। तो मैंने यहाँ पर नटकटिया नदी देखी, जो कि 7-7.5 किलोमीटर की पूरा रेंज करती है और जो कैंटोनमेंट क्षेत्र में ही आती है। उससे संबंधित एक बैठक हमारी यहाँ के माननीय विधायक जी के साथ भी हुई, जिन्होंने अपना आश्वासन दिया और उन्होंने भी चिंता दिखाई कि वहाँ पर जो पानी है अभी बहुत गंदा है और उसको काफ़ी रेनोवेट और रिवैम्प करने की ज़रूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ दोपेश्वर महादेव जाने का। तो मैंने वहाँ पर भी देखा कि वहाँ पर सरोवर बने हुए हैं, पर उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो उसमें एक छोटा सा इनिशिएटिव जो हमने सोचा है कि हम करेंगे, पुष्प से पुण्य। उसमें जितने भी भगवान को पुष्प अर्पण होते हैं, उसमें हम लोगों का एक प्रयास रहेगा कि उन पुष्पों से हम अगरबत्ती या कुछ ऐसा अच्छा बना पाएँ, जो लोग अपने घर भी ले जा सकें। School is a very core part that I feel, and my PhD is in skill development and women empowerment। तो ये बहुत ही एक निजी विषय रहता है मेरे लिए। तो एक बैठक हमारी स्कूल की हुई थी, तो मैंने यहाँ पाया कि इंटर कॉलेज में हमारे पास करीबन 700 बच्चे हैं, बच्चे और बच्चियाँ हैं यहाँ पर। तो हमने कुछ कोर्सेज उनके लिए प्लान करे हैं, डिजिटल लिटरेसी के लिए, फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए और कुछ एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स देने के लिए बच्चों का। तो उसी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। स्कूल सिर्फ एक स्कूल जाने का ही माध्यम या ना हो, उससे आगे उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिले, स्किल भी मिले, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। अभी मुझे मौका मिला बाजार जाने का और देखने का, तो मैंने देखा कि वहाँ काफ़ी कंजेशन है ऑन द रोड्स। तो हम प्रयास करेंगे कि थोड़ा सा कंजेशन वहाँ पर ठीक हो। और सेकेंडली वहाँ पर एक वेजिटेबल मार्केट है, जो मैंने देखा स्कूल के एकदम ऑपोजिट ही है। तो वहाँ पर भी काफ़ी रेनोवेशन और रिपेयर की ज़रूरत है। तो वो भी हमारा एक प्रयास रहेगा कि उस दिशा में आगे बढ़े, जिससे कि लोगों को साफ सफाई और हाइजीन मिले। और जहाँ जहाँ पर टॉयलेट्स की और पब्लिक टॉयलेट्स की ज़रूरत होगी, तो वी विल प्रोवाइड। जो पब्लिक की डिमांड रहेगी, चाहे वो स्पीड ब्रेकर हो, चाहे साइनेजेस हो, चाहे प्रॉपर सिक्योरिटी व्यवस्था हो या सीसीटीवी कैमरास हो, सर्विलेंस हो प्रॉपर, उसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा और इस दिशा में भी हम प्रयास करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।